माल रोड के बाद कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड की भी बारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले खबरदार, अहम शाहराहों पर दाखिला होगा ममनू। बगैर हेलमेट वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 35,000 चालान कट गए। सिर्फ मॉल रोड पर 6,75,000 मोटरसाइकिल सवार काबू आ गए। अब होगी कानून की हुक्मरानी, आम शहरियों की तरह वीवीआईपीज के भी ई चालान होंगे। सिर्फ एम्बुलेंस या इमरजेंसी मदद की गाड़ियां बचेंगी, सिग्नल तोड़ने वाली हर गाड़ी फंसेगी। हेलमेट की कीमत में इजाफा, मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। चालान से बचना जरूरी, शहरी मजबूर। जिला इंतजामिया की मैकलोड रोड के ताजरों से मीटिंग। आज से लोकल हेलमेट 500 और इंपोर्टेड हेलमेट 1150 में फरोख्त करने का फैसला। महंगे हेलमेट की फरोख्त के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। समाअत पर डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर अदालत में पेश। अवाम को निचोड़ने का नया मंसूबा, नई मोटरसाइकिल और 1000 सीसी से कम गाड़ी खरीदने वाले होशियार। टोकन टैक्स में 50% तक इजाफा करने का फैसला। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बम, घर बनाना और भी मुश्किल। सीमेंट के थैले की कीमत में 80 रुपए इजाफा। क्या अब गरीब कागज के घर बनाएंगे? शाहकाम चौक फ्लाईओवर और 8 ग्रेड चौक की तौसी का मंसूबा, काम रवा साल ही मुकम्मल किया जाएगा। डिजाइन की तैयारी जारी, तखमीना लगाकर हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में विफाकी सेक्रेटरीज की उखाड़ पे छाड़। अजहर अली चौधरी सनत और पैदावार, मुश्ताक अहमद विफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर तैनात। एडी ख्वाजा को आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिया गया। आईजी मोटरवे पुलिस आमिर जुल्फिकार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सफाई 100% यकीनी बनाने और घोस्ट मुलाजमीन फारिग करने के लिए शहरी इदारों को 3 दिन की मोहलत। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। नई मशीनरी की खरीद तक मशीनरी किराए पर लेने की इजाजत। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास में हम फैसले। स्कूलों की गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पर चलेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम स्कूल वैन से गैस सिलेंडर हटाने की हिदायत जारी कर दी। टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया की बेहतरीन जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। पाकिस्तान की 9 जबकि लाहौर से 4 जामियात दुनिया की बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में शामिल। टूटा फर्नीचर, अंधेरे कमरे, वॉशरूम्स की हालत नाकाबिले बयान। असातिज़ा की गैर हाजिरियां और निजाम तहस नहस। महकमा स्कूल एजुकेशन का 9 स्कूलों के सरबराहान से जवाब तलब। नाअहल उस्तादों ने स्कूल को बेकार कैंप बना दिया। नन्हे तलबा काम वाले छोटे बन गए। स्वीपर की जिम्मेदारी संभाल ली, चपड़ासी का फरीजा अंजाम देने लगे। और तो और बच्चों की हाजिरियां भी बच्चों के ही सुपुर्द। गवर्नमेंट हाई स्कूल आवान टाउन के तलबा की वीडियो मंजर आम पर आ गई। एक के बाद एक एहतजाज, शहर मुजाहिरीन के नरगे में आ गया। मजदा एसोसिएशन का एहतजाज, गदुमता चौक पर धरने के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल। गूंगे बहरे क्रिकेटर्स का एहतजाज 5 घंटों बाद खत्म। लिबर्टी चौक पर निजाम में जिंदगी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। ट्रैफिक की रवानी में बतदरीज बेहतरी। क्रिकेटर्स के हुकाम से मुज़ाकरा। महकमा लिटरेसी के 2000 असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। पीएनडी की नाकिस पॉलिसी के बायस असातिज़ा को तनख्वाह न मिल सकी। 2000 टीचर्स और अमला तौसी न होने से फाकों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
3 अरब रुपए की खती रकम से बनने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज बदस्तूर अधूरा। पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी के प्रोफेसर्स की सीटें खाली। जनरल अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के मुकम्मल फाल न होने से जदीद इलाज की फ्राहमी मुमकिन न हो सकी। फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग का दूसरा मरहला। नाकिस इंतजाम पर 4 मारूफ फूड पॉइंट्स सरबेमोहर जुर्माना। उधर लाखों के अंडे गंदे निकले। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बिस्किट में इस्तेमाल होने वाले 1 लाख से ज्यादा अंडे तल्फ कर दिए। पंजाब हुकूमत ने शहर खामोशा अथॉरिटी तहलील कर दी। नए सिरे से तश्कील के लिए महकमा बल्दियात की समरी सीएम हाउस इरसाल। वजीर आला अथॉरिटी के चेयरमैन, डीजी और मेंबरान का तकर्रुर करेंगे। 5-5 लाख तनख्वाह लेने वाले टेक्नोक्रेट मेंबरान का मुस्तकबिल दाव पर। पीएनडी बोर्ड को तहलील करने का फैसला। बोर्ड की बजाय पीएनडी महकमा बनेगा। चेयरमैन पीएनडी की पोस्ट खत्म करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सपोर्ट की जाएगी। वजारत कानून ने काबीना से मंजूरी के लिए समरी तैयार कर ली। कौमी एयरलाइन ने अपने 14 फजाई मेजबानों को ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड किए गए फजाई मेजबान मनशियात और करेंसी स्मगलिंग जैसे जराइम में मुलव्वस। पीआईए की जानिब से जारी लिस्ट की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। एलडीए सिटी फ्रॉड में अहम पेशरफ। नैब ने खुफिया मालूमात पर बड़े मुल्जिम अली नईम डार को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जाली इंतकाल के जरिए सादालो शहरियों से 10 करोड़ के फ्रॉड में मुलव्वस है। ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड इस्तेमाल करने का मामला। हाई कोर्ट ने ग्राउंड को असल हालत में बहाल करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अवाम के मुहाफिज भी डाकुओं से महफूज ना रहे। रायविंड में ट्रैफिक वार्डन्स इम्तियाज की दौरान ड्यूटी मोटरसाइकिल चोरी। उधर डाकू सब्जाजार थाने के करीब लूटमार करके फरार। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ हुकाम की कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस एयरपोर्ट मुलाजिम और मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिमान कस्टम्स काउंटर से भी गुजरे लेकिन अफसरान पकड़ने में नाकाम रहे। एक मिनट से भी कम वक्त में गाड़ी चोरी करने वाले मुल्जिमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान से 22 महंगी कारें और 40 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब। एहलकारों ने हंगामी हालात से निपटने का अमली मुजाहिरा किया। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि खिदमत के जज्बे से इस शोबे में आए, अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का डॉक्टर ताहिरुल कादरी से टेलीफोनिक राब्ता। सानह मॉल टाउन के मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। ताहिरुल कादरी का अदालती फैसले पर अदम इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा जिनके नाम दिए 14 लोगों की हलाकत की मनसूबाबंदी में शरीक थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को जनूबी पंजाब सूबे का वादा याद दिला दिया। अली हैदर गिलानी का फौरी टास्क फोर्स इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा खुसरो परवेज और शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को तहफ्फुजात हैं। हुकूमत आइन की बालादस्ती के लिए जो इकदाम उठाएगी साथ देंगे। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। सरदार उस्मान बुज़दार का सरकारी महकमों को मालियाती डिसिप्लिन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से आलमी बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बेलारूस के सफीर की भी मुलाकात। पंजाब और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। मुमताज़ आलिम दीन और स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की भी गवर्नर हाउस में चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। फिनलैंड के सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे। बेलारूस के सफीर लाहौर की दिलकशी के असीर हो गए। जिंदा दिलान के शहर को सकाफती, तालीमी मराकज और शानदार रिवायात का अमीन करार दे दिया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में कहा कि तारीखी शहर में आकर हमेशा खुशी हुई। लाहौर में नए अमरीकी काउंसिल जनरल का वफ्द के हमरा पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत का दौरा। पंजाब में बाहमी तिजारत के फिरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहर में तजावुजात के खात्मे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक की जेर सदारत इजलास। आर्जी और पुख्ता तजावुजात के खिलाफ पीर से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की N124 गवाल मंडी में कौना मीटिंग। अयूब भट्ट, डॉक्टर असद अशरफ समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात। N124 में ज़िमनी इलेक्शन। लीगी रहनुमाओं का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। हमजा शहबाज की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने हर चीज महंगी कर दी। हमने तमाम मंसूबे पूरे किए। कौम से चंदा नहीं मांगा। अवाम ने हमेशा प्यार किया है। मैं हमेशा अवाम की खिदमत करता रहूंगा। एप्टमा हाउस में इकोनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब वक्त का तकरीब से खिताब। कहा मिनी बजट मजबूरी में दिया। साबिक पंजाब हुकूमत के 56 अरब के चेक क्लियर नहीं हुए। पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज की जेर सदारत एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इजलास। साजिद नजीर, एसएम तनवीर, जावेद इकबाल, अकबर शेख समेत दीगर की शिरकत। इजलास का एसएम इमरान एसोसिएशन नॉर्थ रीजन के चेयरमैन नामजद करने का फैसला। डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद आमिर जान से स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर नेमतुल्लाह की मुलाकात। डीजी स्पोर्ट्स की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट में ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर का मकबरा जहांगीर का दौरा। कहती हैं मकबरा जहांगीर हमारा कीमती असासा है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट को मजीद तज़ीन और आराइश की जरूरत है। हज़रत दाता गंजबख्श के दरबार पर शब जुमा की मुनासबत से खुसूसी दुआ का एहतमाम। नायब इमाम जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती फैसल जमाती ने दुआ करवाई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो का इनेकाद। वजीर लाइफ स्टॉक हुसैन बहादुर दरेशक ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 200 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां नुमाइश में शरीक। नेशनल सीनियर मेंस स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तितामी मराहिल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल मुकाबले पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल। आज से सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। और अजोका थिएटर का जेर तमाम अदिया गौर मरहुमा को खराज तहसीन पेश करने के लिए 3 रोजा ड्रामा फेस्टिवल का आगाज हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजीर जेल के कोट लखपत जेल के दौरे का मामला है। सुप्रिंटेंडेंट जेल
एजाज असगर ने सूबाई वजीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। सूबाई वजीर सुपहर 3:15 बजे दौरे पर पहुंचे। दरख्वास्त का ये मतन है। सुप्रिटेंडेंट ने दरवाजा खुलवाया और स्टाफ को अंदर जाने से रोक दिया। मजीद ये कहा गया है कि आपको बताते चलें कि सुप्रिटेंडेंट की जानिब से ये बताया गया है कि अंदर जाने की इजाजत वर्जी भी की गई। 3 बजे जो सूबाई वजीर जेल खाना जात हैं जवार हुसैन बड़ाइच, उनकी जानब से कोट लखपत जेल का सरप्राइज विजिट किया गया और उसमें जो बहुत अहम बात सामने आई है कि उसमें सूबाई वजीर की जानब से जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर सुप्रीडेंट जेल एजाज असगर की जानब से दरख्वास्त जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को दी गई है। लेकिन हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि सूबाई वजीर जेल की जानब से भी जेल के अमले को तब्दील करने के लिए वजीर दाखिला को लिख दिया गया है और उनको कह दिया गया है, लेकिन अभी तक जो तमाम हकायक हैं वो सूबाई वजीर की जानब से सामने नहीं लाए जा रहे। सुप्रीडेंट जेल की जानब से जो दरख्वास्त दी गई है वो सामने आई है, वो सिटी 42 को हासिल हुई है, जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि सुबह 3:15 बजे जब सूबाई वजीर जेल में है तो उनके साथ उनका प्राइवेट 6 लोग थे, जिनकी जानब से जेल के बाहर जो बनाए गए नाके हैं वहाँ पर भी स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई। और उसके बाद जब जेल के मेन गेट पर पहुंचे तो दोनों डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को बाहर खड़ा कर दिया गया, दुरबान से चाबियां छीन ली गई और उनके प्राइवेट अफराद ने जेल की तमाम चाबियां अपने पास रख ली। जब सुप्रीटेंडेंट जेल वहां पर पहुंचे तो उनकी जानब से पूछा गया दोनों डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को कि आप जो वजीर के साथ अंदर क्यों नहीं गए, तो उनका कहना था कि सूबाई वजीर की जानब से उनको जेल के अंदर जाने से रोक दिया है। जब सुप्रीटेंडेंट जेल एजाज असगर ने दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर जो खड़ा प्राइवेट स्टाफ था, जो सूबाई वजीर का स्टाफ था, उन्होंने उनके साथ खता कमेज रवैया इख्तियार किया और उनको जेल के अंदर जाने से मना कर दिया। सुप्रीटेंडेंट जेल की जानब से 2 एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस रूल्स के तहत जो दुरबान से चाबियां हैं वो कोई प्राइवेट बंदा नहीं ले सकता, ना ही उसके इजाज़त के बगैर, सुप्रीटेंडेंट की इजाज़त के बगैर जेल के अंदर दाखिल हो सकता है। सूबाई वजीर ने यह भी प्रिजन रूल की खिलाफ वर्जी की है। इसके साथ साथ प्रिजन रूल नंबर 924 के तहत कोई भी जो विजिटर है, कोई भी सूबाई वजीर या कोई भी आला अफसर बगैर सिक्योरिटी स्क्वाड के जेल का विजिट नहीं कर सकता। सूबाई वजीर ने अपने प्राइवेट बंदों के साथ जाकर जेल के अंदर विजिट किया। जेल में चूंकि इंतहाई हसास किस्म के कैदी हैं, दहशतगर्द हैं, सजाए मौत के कैदी हैं और इसके साथ साथ अगवा बराए तावान के कैदी हैं, तो इसका कोई भी हैपनिंग हो सकती थी। सुप्रीटेंडेंट की जानब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि यहाँ पर भी सूबाई वजीर की जानब से जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है और इसके साथ साथ जो जेल के अमले ने इनको मोबाइल अंदर ले जाने से रोका, लेकिन सूबाई वजीर और उनके साथ जो प्राइवेट अफराद थे, इन तमाम अफराद ने वो मोबाइल फ़ोन भी अंदर लेकर गए। जेल के अमले को साथ जेल के अंदर भी नहीं ले जाया गया और जेल के सारे अमले से जो चाबियाँ थी वो भी छीन कर प्राइवेट अफराद के साथ सूबाई वजीर की जानब से तमाम जेल का विजिट किया गया, जो कि प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। तो इस पर उनकी जानब से सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त दी गई है कि जो वजीर दाखिला का ये एक्ट था ये कानून के मुताबिक नहीं था, इस पर एक्शन लिया जाए। इस पर एक्शन लिया जाए। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। गढ़ी शाहू से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर और इसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाम बहक हो गया है। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बिजली के पोल से टकराए और इसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गढ़ी शाहू के इलाके में ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद, कब और कैसे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर कबल गढ़ी शाहू के इलाके में गढ़ी शाहू पुल पर पेश है, जहां पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो कि तेज़ रफ्तारी के बायस आ रहे थे, किसी दौरान ट्रक ने उन्हें मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल जो है वो बिजली के पोल के साथ टकरा गई, जिसके बायस मौका पर ही जख्मों की तामना लाते हुए 22 साल नौजवान जो बताया जा रहा है कि जख्मों की तामना लाते हुए मौका पर जाम बहक हो गया। अलबत्ता 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुए, जिनको रेस्क्यू की टीमों ने इस वक्त की इमदाद के लिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मकामी अफराद की जानिब से पुलिस को इतला दी गई, लेकिन गढ़ी शाहू और मिस्री शाह पुलिस मौका पर तो पहुंची, लेकिन दोनों में हदूद का तनाज़ा जो कि आधे घंटे तक यहाँ पर चलता रहा। अलबत्ता बाद में गढ़ी शाहू पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और जो जामक होने वाला नौजवान जिसका नाम नूर बताया जा रहा है, उसकी लाश को इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद
गुरसा के हवाले कर दिया गया। अलबत्ता इस वक्त गढ़ी शो का ये इलाका है जहाँ पर पुल पर इस वक्त भी जो शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौका पर नजर नहीं आ रहे, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। अब आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वाले 35,000 शहरियों को चालान टिकट थमा दिए हैं। मॉल रोड के बाद केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मेन बुलेवर्ड पर भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ममनू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना होगा। माल रोड के बाद जेल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और मेन बुलेवार्ड पर भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। शहर भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। 35,000 शहरियों को चालान टिकट्स थमा दिए गए हैं, जबकि सिर्फ माल रोड पर ही 6,700 चालान किए गए। शहरियों ने सड़कों पर इस नई तब्दीली को खुशाइन कहा है। उनका कहना है कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। हेलमेट की वजह से जो है ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हेलमेट की असल में जो है ना हमारी ही सेफ्टी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिससे आलूदगी से भी बचा जा सकता है और दूसरा जो है ना अपनी ही सेफ्टी हो सकती है। जो अब कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाई है इसको बड़ी देर पहले ही होना चाहिए था, लेकिन चूँकि अब अवेयरनेस ही अब इस गवर्नमेंट के अंदर आ रही है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट चलाने पर शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं और इससे हादसात में भी कमी वाक़ई हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर के शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस का अवलीन फ़र्ज है। हम इंशाअल्लाह ताला सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना फ़र्ज ये अदा करती रहेगी और उनकी जानों की हिफाजत के लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखी जाएगी। हेलमेट की खिलाफ वर्जी के खिलाफ चालान करने के लिए माल रोड पर ट्रैफिक पुलिस के 32 नाके लगाए गए हैं और इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। एक तरफ हेलमेट महंगे तो दूसरी जानिब चालान का खौफ। लाहौरियों ने चालान से बचने के लिए नित नए तरीके अपना लिए। मॉल रोड पर शहरी ने गत्ते के डब्बे का हेलमेट बना लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शहर भर में हेलमेट को लाजमी करार दिया गया। हेलमेट ना पहनने पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। ताहम भारी चालान से बचने के लिए शहरी ने गत्ते के डब्बे को हेलमेट बना लिया। शहरी ने सर पर डब्बा पहनकर माल रोड पर सफर किया, ताहम इस दौरान किसी वार्डन ने उसका चालान नहीं किया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। ट्रैफिक वार्डन का कैनाल रोड पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर मटर गश्त। आपको बताते चलें, दूसरों को नसीहत करने वाले खुद अमल ना कर सके। ट्रैफिक वार्डन कैनाल रोड पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पे फिरते देखा जा सकता है। ट्रैफिक वार्डन को तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन कवानीन आम शहरियों के लिए बनाए गए हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रैफिक वार्डन, जिसका काम तो ये है कि दूसरों पर उसने हेलमेट की पाबंदी करानी है। आम शहरी अगर हेलमेट की पाबंदी करेगा तो उससे 1000 रुपए का चालान तो कर लिया जाएगा, मगर न जाने ये साहब इनका चालान कौन करेगा। और दूसरों को नसीहत तो जरूर की जाती है, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन है जो कि खुद हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पर सवार है और मटर गश्त कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नासिर अली से। नासिर बताएगा, अवाम के लिए तो इतने लंबे लंबे चालान, इनको कौन पूछेगा? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन को पूछने वाला कोई नहीं है और अवाम के लिए जो है वो हजारों रुपए के जो है वो चालान काटे गए हैं, लेकिन इनको कोई नहीं पूछ रहा। सड़क पर आप ये देख भी सकते हैं फुटेज में कि जो वार्डन है वो बिला खौफो खतर जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन अवाम जो है वो हेलमेट खरीद रही है, धड़ाधड़ खरीद रही है और हेलमेट की मांग में भी इजाफा हो चुका है क्योंकि चालान बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। लेकिन जो शहरी थे, ये जो वार्डन था, ये कैनाल रोड से ड्यूटी खत्म करके वापस घर जा रहा था। जैसे ही इसने ये देखा कि सिटी 42 की जो टीम है वो इसकी फुटेज बना रही है, तो इसने अपनी मोटरसाइकिल को पीछे ही रोक लिया और छुपने की भी कोशिश की। लेकिन जो शहरी थे, शहरियों का ये कहना था कि जो कानून के रखवाले हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो खुद भी कानून पर अमल करें। अगर कोई कानून शहरियों पर लागू किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ शहरी ही जवाबदेह है। शहरियों को ही सजा मिलेगी, कानून के रखवालों को और जो सरकारी एहलकार है, खासतौर पर ये जो ट्रैफिक वार्डन जो आजकल जो है हेलमेट पहनने की ये कैंपेन चली हुई है, लेकिन खुद नासिर अली, आपका बहुत शुक्रिया।
जिला इंतजामिया की हेलमेट पर गिरा फरोशी रोकने के लिए मैक्लोर रोड के ताजरों से मीटिंग हुई। कल से लोकल हेलमेट 500 जबकि इंपोर्टेड हेलमेट 1150 में फरोख्त होगा। हेलमेट पर गिरा फरोशी रोकने के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी के बायस हेलमेट की कीमतों में ताजरों की जानिब से खुद साख्ता इजाफा किया गया। जिलाई अफसरान ने हेलमेट पर गिरा फरोशी रोकने के लिए मैक्लोर रोड के ताजरों से मीटिंग की, जिसमें लोकल हेलमेट 500 रुपए जबकि इंपोर्टेड हेलमेट 1150 रुपए में फरोख्त करने का फैसला किया गया। जिलाई इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कैंप्स भी लगाए जाएंगे और जुम्मा से लोकल हेलमेट 500 रुपए में जबकि इंपोर्टेड 1150 में मिलेगा। मैक्लोर रोड के सदर मोहम्मद जावेद भट्टी ने जिलाई इंतजामिया को इस हवाले से यकीन दहानी करा दी कि हेलमेट मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त कराएंगे। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने तमाम मजिस्ट्रेट्स को मैक्लोर रोड समेत शहर भर में दुकानों को चेक करने की हिदायत दी और कहा कि शहरी ज्यादा कीमतें वसूल करने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नई मोटरसाइकिल और 1000 सीसी से कम वाले गाड़ी खरीदने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि टोकन टैक्स में 50% तक इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल और 1000 सीसी से कम गाड़ियों के टोकन टैक्स की तजवीज भिजवाई गई थी, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल का चालान 1200 से बढ़ाकर 2000 करने की तजवीज भिजवाई गई थी, जबकि 1000 सीसी से छोटी गाड़ियों की 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की तजवीज दी गई थी, जिसको मंजूर कर लिया गया, जबकि हतमी मंजूरी कानून में तरमीम करके दी जाएगी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि पिछले 10 साल से टोकन टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, जबकि गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए शहरियों को इस पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए। उधर महंगाई की सताई अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। अब आम आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया। सीमेंट कंपनियों के गठजोड़ के बाद सीमेंट की कीमत में होशरबा इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सीमेंट का थैला 520 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, जबकि सीमेंट कंपनियों ने यकदम सीमेंट की कीमत में 80 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद सीमेंट का थैला 600 रुपए का हो गया है। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ सईद का कहना है कि मिनी बजट में सीमेंट सेक्टर पर हुकूमत की जानिब से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इसके बावजूद सीमेंट की कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो सीमेंट की कीमत को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी बाआसानी अपना घर बना सके। आपको बताएं कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया की बेहतरीन जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी है। पाकिस्तान की 9 जबकि लाहौर से 4 जामियात दुनिया की बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की आलमी रैंकिंग बढ़ाए 2018-2019 जारी कर दी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर समेत पाकिस्तान की 9 यूनिवर्सिटीज भी आलमी रैंकिंग में शामिल हुई हैं। GCU लाहौर की गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रैंकिंग बेहतर हुई है और पाकिस्तान में 9वें से 6ठे नंबर पर आ गई है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की 10 दरसगाहें टाइम्स हायर एजुकेशन की आलमी दर्जाबंदी में अपनी जगह बना सकी थी, जिनमें GCU 9वें नंबर पर थी, जबकि रवां बरस सिर्फ 9 पाकिस्तानी दरसगाहें आलमी रैंकिंग में अपनी जगह बना सकी हैं, जिनमें GCU लाहौर 6ठे नंबर पर है। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेस्ट इस्लामाबाद, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान, UET लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पेमजाड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड हेल्थ साइंसेज लाहौर शामिल हैं। सूबाई महकमा PND बोर्ड को तहलील करने की समरी तैयार की गई है। 5-5 लाख तनख्वाह लेने वाले टेक्नोक्रेट मेंबरान का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पंजाब हुकूमत KP तर्ज पर बोर्ड की बजाय PND को महकमे में तहलील करने की मंजूरी लेगी। PND बोर्ड को महकमा बनाने के लिए तैयारियां शुरू हैं और अब पंजाब की काबीना PND बोर्ड को महकमा PND का नाम देने की मंजूरी देगा, जिसमें असूली तौर पर महकमा PND के बाद चेयरमैन PND की पोस्ट खत्म कर दी जाएगी और चेयरमैन PND की नशिस्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहलाएगी। वज़ारत कानून ने काबीना से मंजूरी के लिए समरी तैयार कर ली है और मंजूरी के बाद PND बोर्ड से महकमा PND कहलाएगा। दूसरी जानब बताया जा रहा है कि PTI की हुकूमत KPK की तर्ज पर महकमे को तश्कील देगी, जिसमें मुमकिना तौर पर मेंबरान PND का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है और मेंबरान की बजाय सीनियर चीफ काम करेंगे। हुकूमत पंजाब ने शहर खामोशा की नई अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया है। महकमा बल्दियात ने वज़ीर आला को एक समरी इरसाल की है, जिसमें सिफारिश की गई है कि शहर खामोशा की पहले से मौजूद अथॉरिटी को ख़त्म करके इसकी जगह एक नई अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी जाए। इस नई अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाया जाएगा।
अब आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बेलारूस के सफीर ने मुलाकात की। पंजाब और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और सरमायाकारी को फरोग देने पर इतफाक किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बेलारूस के सफीर ने मुलाकात की। सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मिनी मज़दा एसोसिएशन का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, मेट्रो ट्रैक ब्लॉक कर दिया। घंटों ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात, एम्बुलेंस भी फंसी रही। मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। तफसीलात जानिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने टूल प्लाजों, चालानों में इजाफे और शहर में वादे के मुताबिक पार्किंग स्टैंड फ्राहम न करने पर फिरोजपुर रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली के बाइस सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रही और शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। एहतजाजी मुजाहिरीन रैली की सूरत में निश्तर कॉलोनी के सामने जमा हुए और मेट्रो ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, जिससे मेट्रो बस सर्विस भी काफी देर मुअत्तल रही। मिनी मज़दा एसोसिएशन के सदर हाजी तनवीर का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो 1 अक्टूबर को शहर के 12 मकामात से एहतजाजी जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। गालिब मार्केट, गुलबर्ग से भट्टा चौक तक रैली की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सबसे अहम और बड़ा मुतालबा कि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सिंबल ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पे सारी ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान बैठे थे, मैंने उनके साथ बात की थी और उन्होंने हमें मज़दा स्टैंड देने के लिए, जगह अलॉट करने के लिए मेरे साथ प्रॉमिस किया था। इसीलिए हमने एहतजाज उस जो हमारा 5वें महीने में एहतजाज था, 6ठे महीने में, वो हमने इसी कंडीशन पे मुखर किया कि हमें वो जगह अलॉट करेंगे, वो हमें मज़दा के लिए जगह अलॉट की जाए। मिनी मज़दा एसोसिएशन के मुजाहरे के बाइस कई एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जाम का शिकार रही। जिले इंतजामिया ने अब तक मिनी मज़दा एसोसिएशन से मुज़ाकरात नहीं किए। इस पर एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है, जिसका खमियाजा ट्रैफिक जाम की सूरत में अवाम को ही भुगतना होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। जबकि लिबर्टी चौक दिन भर मुजाहरों का मरकज बना रहा। मुल्क भर से गूंगे बहरे क्रिकेटर्स और उनके नुमाइंदों ने अपने हुकूक के लिए मुजाहरा किया और धरना दिया। कई घंटे तक गुलबर्ग, मेन बुलवर्ड और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का निजाम मुतासर रहा। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन से मुल्हिका 23 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने पीसीबी के डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी रुकनियत मुअत्तल किए जाने के खिलाफ लिबर्टी चौक पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करवाई जाए और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को फौरी मुअत्तल करके नए सर्विसेज स्क्रूटनी के बाद इंतखाबात करवाए जाए। पुलिस अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान की कोशिश से 3 घंटे बाद पीसीबी के डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमीशन शहजाद फारूक राना और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात हुए। तकरीबन 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर वज़ीर खेल तैमूर खान के नुमाइंदे, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डायरेक्टर स्पेशल असाइनमेंट मोहम्मद अनीस ने खुसूसी शिरकत की। जिले इंतजामिया, पुलिस और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के नुमाइंदे हाफिज शहबाज की मौजूदगी में तय पाया कि मामलात हल करने के लिए 4 रुकनी कमेटी में डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों धड़ों के 2-2 नुमाइंदे शामिल होंगे। पीसीबी की जानिब से बरसर इक़्तिदार ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के बाद 4 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर खेल के नुमाइंदे की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम स्कूल वैन से गैस सिलेंडर्स हटाने की हिदायत जारी कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम कमिश्नर्स और तमाम डीसीज को ये हुक्म दिया है कि तमाम स्कूल वैन्स को चेक किया जाए और जहां कहीं सिलेंडर लगे हैं उन्हें हटा दिया जाए। ये फैसला मुजफ्फरगढ़ में वैन हादसे के बाद किया गया है। और अब आपको बताएं, गवर्नमेंट हाई स्कूल अवान टाउन में बच्चों से सफाई और दफ्तरी काम लिए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह असातिज़ा बरामदों में फारिग बैठकर बच्चों को पढ़ाई कराने के बजाय उनसे खाकरूब का काम ले रहे हैं, जिससे बच्चों के नताइज पर बुरा असर पड़ने का खदशा है।
गवर्नमेंट हाई स्कूल आवान टाउन में बच्चों से सफाई और दफ्तरी काम लिए जाने की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों से पढ़ाई की बजाय रजिस्टर पर असातिज़ा की हाजिरी लगवाने का काम लिया जा रहा है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि स्कूल में चपरासी का काम भी तुलबा से लिया जा रहा है। स्कूल में दिन भर असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की बजाय फारिग बैठे रहते हैं, जबकि आवान टाउन स्कूल के हेड अब्दुल मजीद के रोजाना लेट आने की भी वीडियो बनाई गई है। जराये के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी के बाद स्कूल का रिजल्ट और बच्चों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी हुई है। स्कूल हेड अब्दुल मजीद का कहना है कि ये तमाम वीडियो झूठी है, बच्चों की तादाद और नताज पहले से बेहतर हुए हैं। अरब रुपए की खती रकम से बनने वाला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज बदस्तूर अधूरा है। न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरोपैथोलॉजी और न्यूरो रेडियोलॉजी के प्रोफेसर की सीटें खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 2 माह से इंस्टीट्यूट को खुद मुख्तारी मिली, ना ही अलग सरबराह मुकर्रर हो सका है। जनरल अस्पताल में 3 अरब रुपए लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की इमारत तो तामीर हो गई, लेकिन जदीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी का मंसूबा अधूरा पड़ा है। इंस्टीट्यूट में इलाज की जदीद सहूलतें एक छत तले फ्राहम करने के लिए न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो रेडियोलॉजी और न्यूरोपैथोलॉजी के प्रोफेसर्स की सीटें भी तख्लीक की गई ताकि इंतहाई निगहदाश्त समेत तशखीसी सहूलतों के लिए पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के शोबे कायम हो सकें। LDA का शाहकाम चौक पर फ्लाईओवर और 8 ग्रेड चौक की तौसी का मंसूबा रवा माली साल में डालने का फैसला। मंसूबे के तखमीना लागत, टोपोग्राफिक सर्वे और डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शाहकाम चौक ट्रैफिक के शदीद मसले को हल करने के लिए रवा माली साल फ्लाईओवर और 8 ग्रेड चौक की तौसी का मंसूबा शामिल करने का फैसला किया है। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान की हिदायत पर LDA इंजीनियरिंग विंग ने टोपोग्राफिक सर्वे और डिजाइनिंग शुरू कर दी है। लाखों के अंडे एक बार फिर से निकले गंदे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बिस्किट्स में इस्तेमाल होने वाले 1 लाख से ज्यादा गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सर्दियों के आगाज से कबल ही गंदे अंडों की तरसील की बड़ी कोशिश नाकाम बना। फूड अथॉरिटी ने 1 लाख गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए। गंदे अंडे वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में तल्फ किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटरवे सर्विस एरियाज की चेकिंग मुहिम का दूसरा मरहला। DG फूड अथॉरिटी का सर्विस एरियाज का मुआयना, 4 मारूफ फास्ट फूड पॉइंट सील, मल्टीनेशनल फूड चेन को जुर्माना किया गया। मोटरवे सर्विस एरिया में फ्राई चिक्स, सबवे फास्ट फूड रेस्टोरेंट, बूम बूम रेस्टोरेंट, इथॉन रेस्टोरेंट को सील करके मैकडॉनल्ड्स को भारी जुर्माना किया गया। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन नैब ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। सोसाइटी समेत LDA के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। साउथ बट की रिपोर्ट। ने आज भी एक नैब ऑफिस के बाहर पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ चोर है के नारे लगाए गए। मुतासरीन का कहना था कि 2014 से प्लॉट ले रखे हैं, मगर इंतजामिया ड्रामे कर रही है। F1, F2, F3 और ओवरसीज ब्लॉक में करप्शन की गई है। एक प्लॉट कई अफराद को बेचा गया है, जबकि कई प्लॉटों की लोकेशन तब्दील कर दी गई है। LDA इंतजामिया भी सोसाइटी वालों से मिली हुई है। LDA जानबूझकर सोसाइटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। 3 मरले का प्लॉट सर 38 लाख तक इन्होंने बेचे हैं। ये तो एक ब्लॉक है इसी पर। इसी तरह कुछ और ब्लॉक हैं, F3 हो गया, गोल्फ हो गया, ओवरसीज हो गया, जिसके एक प्लॉट की 4 फाइलें हैं और वो ज़मीन पे भी प्लॉट नहीं है अभी तक, वो हवा में ही है। और सेम इसी तरह कम से कम हज़ारों में मुतासरीन है सर। उन्होंने नक्शे चेंज करके जितने साडा प्लॉट थी वो नक्शे ही खुर्द-बुर्द कर दिता। बाद जो उत्थे पैसे दिते ने 2.5 लाख रुपया मेजर मुर्तदा नूं, ना प्लॉट है ना कोई। 8 महीने तो चक्कर ला रहे हैं, कोई ना प्लाट है ना वो आप ही नहीं मिलता पाया। हम यहाँ नैब ऑफिस में आए हैं कि ये हमने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करवाई हुई है। अब देखें, अल्लाह करे वो हमारी बात सुने, हमें हमारा हक दिलवाएं। मुतासरीन ने नैब अफसरान से मुलाकात की। अफसरान ने मुजाहिरीन को मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ साउथ बट, सिटी 42। LDA सिटी फ्रॉड केस में नैब की जानिब से बड़ी पेशरफ्त। नैब लाहौर ने LDA सिटी फ्रॉड केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने अली नईम डार को खुफिया मालूमात पर गिरफ्तार किया। अली नईम डार पर जाली इंतकाल के जरिए सादा लो शहरियों को लूटने का इल्जाम है। गिरफ्तार मुलजिम शहरियों से 10 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड कर चुका है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मुलजिम की कबल अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF हुकाम की कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस एयरपोर्ट मुलाजिम और मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान कस्टम्स काउंटर से भी गुजरे, लेकिन अफसरान उन्हें पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। तफसीलात बता रहे हैं नबील रजा मलिक। जुमेरात की सुबह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी की कली उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस मुसाफिर और एयरपोर्ट मुलाजिम को कस्टम्स हुकाम की बजाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक रवानगी लाउंज में मौजूद कस्टम्स एहलकार मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, जबकि करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करना कस्टम्स हुकाम की जिम्मेदारी है जो अदा नहीं की जा सकी। ASF के जवानों की कामयाब कार्रवाई पर चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल अली टीपू ने उन्हें शाबाश दी। ASF के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात ट्रैफिक असिस्टेंट SN अली 10,000 अमेरिकी डॉलर समेत 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि तमाम महकमे मालियाती डिसिप्लिन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि मालियाती अमूर में शफाफियत के लिए तमाम तर इकदाम बरोएकार लाए जाएं, नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, मालियाती अमूर के बारे में हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखा जाए। इजलास में वज़ीर खजाना हाशिम जवाबख्श, वज़ीर सनद मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। आलमी बैंक के जनूबी एशियन रीजन के कंट्री डायरेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात में इस मौके पर पंजाब और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत को बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का अवाम में तासुर बेहतर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। PTI सोशल मीडिया सरदार उस्मान बुज़दार को चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला बनाने की कोशिश करेगा। एक माह के बाद भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम में अपना तासुर बेहतर न करने के बाद तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए हैं। ज़राए का दावा है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के इजलास में फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रजाकार अब सरदार उस्मान बुज़दार का अवाम में तासुर बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी और सरमायाकारों के लिए इकदाम कर रही है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब और बेलारूस के सफ़ीर मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में नए अमरीकी काउंसिल जनरल ने वफ्द के हमरा पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत का दौरा किया और पंजाब में बाहमी तिजारत के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में तैनात होने वाली अमरीकी काउंसिल जनरल कर्लिन और पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत ने बाहमी ताल्लुकात को नई जहतों से रूशनास करवाने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी से मुतल्लिक ताल्लुकात में इजाफे के लिए ठोस इकदाम उठाने पर इत्तफाक किया है। N124 की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। उम्मीदवार N124 शाहिद खाकान अब्बासी और हमजा शहबाज शरीफ का बड़ा पावर शो। PTI हुकूमत पर शदीद तनकीद की। आपकी जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को मैं महसूस भी करता हूँ, इसकी मैं कदर भी करता हूँ और इस मोहब्बत को हासिल कर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मेरे कारकुन नहीं है, मेरा खानदान है। मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनसे प्यार करते हैं। नौजवानों, बुजुर्गों, शुमाली लाहौर के
अब चंद मुख्तसर मगर अहम खबरों का हवाल इस रिपोर्ट में। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस नदीम रिजवी का लाहौर चैम्बर का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद, सीनियर 3 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इरफान इकबाल शेख समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। डीजी लैंड रिकॉर्ड रॉ असलम की सूबाई वज़ीर माल मलिक अनवर से मुलाकात, उन्हें महकमाना अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मलिक मोहम्मद अनवर का कहना है कि साइलिन की तादाद के तनासुब से तहसीलों में मजीद दफातर कायम करना होंगे। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी से महकमा खुराक लाहौर डिवीजन के अफसरान की मुलाकात। सूबाई वज़ीर समीउल्लाह का कहना था महकमा खुराक को अहदाफ हासिल करने के लिए असर नौ हिकमत अमली तश्कील देने की ज़रूरत है। वफाकी मोहतसिब ताहिर शहबाज के मोहतसिब लाहौर ऑफिस आमद अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। एडवाइजर इंचार्ज नदीम अशरफ ने रवां साल की कारकर्दगी से वफाकी मोहतसिब को आगाह किया। उनका कहना था कि रवां साल 15 सितंबर तक 11,000 केसेज के फैसले किए हैं। मुमताज़ आलमदीन और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। मुल्को कौम की हुर्मत और नामूस के लिए पूरी कौम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर एजाज आलम आगस्टीन का कोट लखपत सेंट्रल जेल का दौरा। कैदियों के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं पाकिस्तान भर में जेलों को दरसगाहों में बदलना तरजीहात में शामिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमतों की नाअहली और शातिर भारत की वजह से मसला कश्मीर पेचीदा मसला बन चुका है। अमेरिका समेत तमाम ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, किसी को अपना मास्टर तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद सफ्तान खान सूबाई वज़ीर जंगलात पंजाब की पीर सिबगतुल्लाह शाह पीर पगाड़ा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। महकमा प्रोसिक्यूशन की बेहतरी, सर्वर स्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, अलाउंसेज व तनख्वाहों में इजाफे, अपने इजला में तैनाती समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रेस्क्यू एकेडमी में रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब। एहलकारों ने हंगामी हालात से निपटने का अमली मुजाहरा किया। मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो रेस्क्यू भड़कते शोलों को ठंडा करना हो, बुलंदोबाला इमारतों में फंसे लोगों को बचाना हो या सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगियां बचाने का चैलेंज दरपेश हो, रेस्क्यू के एहलकारों ने दौरान तरबियत जो कुछ सीखा तकरीब में उसका मुजाहरा भी किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने परेड का मुआयना किया। अमली मैदान में कदम रखने का हल्फ उठाने वाले इमदादी एहलकार मुसीबत में फंसे लोगों की खिदमत के लिए पुरज़्म नजर आए। कि अब तक 1,15,000 फायर्स में सिर्फ हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 300 अरब से ज्यादा के नुकसानात को बचा चुके हैं। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी ने बताया कि रेस्क्यू के वसाइल बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हर सतह पर अवामी खिदमत की जा सके। यकीनी तौर पर ट्रिब्यूट पे करूँगा डॉक्टर रिजवान नसीर को, इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए कि इस इंस्टीट्यूशन को कामयाब बनाने में, अजीम शान बनाने में डॉक्टर रिजवान नसीर और इनकी टीम का पूरा माशाल्लाह हिस्सा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब रेस्क्यू 1100 पे फ़ख्र करते हैं। पास आउट होने वालों में 889 रेस्क्यू एहलकार शामिल हैं जो मुख्तलिफ अजला में फोन ऑपरेटर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और वायरलेस ऑपरेटर की खिदमत सर अंजाम देंगे। फिनलैंड के सफीर हैरी क्रॉमलन का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद, इरफान इकबाल शेख समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। ऐवान सनत व तिजारत में मुनक़िदा मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान हारिस अतीक, शाहिद नज़ीर, आतिफ इकराम, आकिब आसिफ, अली हस्साम असगर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद ने कहा कि पाकिस्तान पेपर इंडस्ट्री बड़ी मिकदार में फिनलैंड से कागज़ का खाम माल दरामद करती है। 26वीं